जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 10th का 6 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में देखा था, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है उनके अंदर, ये देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन प्लांट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है, यानी प्लांट के अंदर भी मूवमेंट होती है। एक्चुअल में जैसे एनिमल मूव करते हैं ऐसी तो मूवमेंट नहीं होती, लेकिन प्लांट में एक दो जो मूवमेंट होती है वो देखेंगे। प्लांट में दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक तो विदाउट ग्रोथ, यानी ग्रो नहीं कर रहा तब प्लांट मूव होते हैं, और एक जब प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं तब मूव होते हैं। भाई मूवमेंट का मतलब क्या है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना मूवमेंट है, ठीक है। तो ग्रोथ के टाइम पे भी क्या होगा, मूवमेंट होगा, और विदाउट ग्रोथ में भी मूवमेंट होता है। जैसे जो टच मी नॉट प्लांट है, उसके लीव्स जब आप छूते हो उसे वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। छुई मुई का पेड़ बोलते हैं इसे। हुआ कैसे? सबसे पहले तो होगी डिटेक्शन। जहां पे आपने छुआ तो वहां पे सेंस होगा, स्पेसिफिक पॉइंट पे प्लांट पे आपने छुआ तो वो सेंस हुआ, यानी इंफॉर्मेशन उसने क्या की, डिटेक्ट करी। फिर होगा कम्युनिकेशन। ये इंफॉर्मेशन जो आपने छुआ है, ये इंफॉर्मेशन आगे कम्युनिकेट होगी टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल, यानी इसमें भी इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल से मैसेज कंडक्ट होता है। अब होगा मूवमेंट। जो एक्चुअल मूवमेंट है वो वहां पे नहीं होगी जहां पे आपने छुआ है, वो दूसरे पार्ट में मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से आपको पत्तियां सिकुड़ती हुई नजर आएगी। कैसे होगी? जैसे मसल सेल्स में क्या होता है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। तो प्लांट सेल भी अपने सेल के शेप को चेंज करते हैं, इस वजह से मूवमेंट आती है। अब यहाँ पे मूवमेंट कैसे आई? जैसे मसल सेल के पास स्पेशल प्रोटीन है जो मूव करा रहे हैं, तो प्लांट सेल अपने सेल के शेप को चेंज करते हैं बाय वाटर रेगुलेशन, यानी कि सेल के अंदर जो वाटर का अमाउंट है उसे चेंज करके ये मूवमेंट को अचीव किया जाता है, और इससे सेल श्रिंक होता है और स्वेल होता है, यानी सिकुड़ता है और फूलता है। इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट आती है, ठीक है। मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ इन प्लांट्स। अब प्लांट जब ग्रो कर रहा है तब कैसे मूवमेंट आती है? जैसे पी प्लांट क्या करते हैं, टेंड्रल्स को यूज करके ऊपर चढ़ते हैं। जो छोटी छोटी बेल होती हैं वो क्या करती है, दीवारों को पकड़ के या कोई भी सपोर्ट को पकड़ के ऊपर चढ़ती हैं, उसके इधर इधर क्या करती है, अराउंड कॉइल बना लेती है और ऊपर चढ़ती है, ठीक है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, इसी की वजह से क्या होता है, ये डायरेक्शनल ग्रोथ इनको मिलती है, या ये कह लो कि मूवमेंट मिलती है, और इसी को बोलते हैं ट्रोपिज्म। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ट्रोपिज्म क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं डायरेक्शनल ग्रोथ, और उसकी वजह से वो मूवमेंट आती है। ट्रोपिज्म के अलग अलग टाइप है, जैसे फोटोट्रोपिज्म, जो सूट्स है वो लाइट की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है। तो ये कैसा ट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म, जो लाइट की तरफ ग्रो कर रही है, और इसमें जो रूट है वो लाइट से दूर जाती है। जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, जो रूट्स है वो ग्रेविटी की तरफ क्या करती है, ग्रो करती है, और जो सूट्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है। हाइड्रोट्रोपिज्म यानी ग्रोथ कहां पे होती है, वाटर की तरफ होती है, ठीक है। और कैमोट्रोपिज्म यानी ग्रोथ कहां होती है, जहां पर केमिकल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि पोलन ट्यूब्स ओव्यूल्स की तरफ ग्रो करते हैं। आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे रिप्रोडक्शन वाले में कि स्टिग्मा में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर वहां से एक ट्यूब निकलती है जो ओव्यूल्स की तरफ जाती है। तो ये मूवमेंट कैसे हुआ, कैमोट्रोपिज्म की वजह से, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में, ग्रोथ वाली और विदाउट ग्रोथ वाली, ठीक है। कम्युनिकेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे कम्युनिकेट होता है? प्लांट्स के अंदर कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है। एक तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से, जो कि क्विक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्लोअर या ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट के लिए केमिकल सिग्नल्स का यूज होता है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। सारे केमिकल्स को हम हॉर्मोन्स नहीं बोलते, कुछ केमिकल्स होते हैं जो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, और जो
कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज है बॉडी की या फिर प्लांट की, उन्हें परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्लांट हॉर्मोन्स के कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे ऑक्सिन, ये प्रमोट करता है सेल ग्रोथ को, और ये क्या करता है, बेंडिंग कराता है टुवर्ड्स लाइट। देखो ये काम कैसे करता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लांट है छोटा सा, ठीक है, यहां पर सन है, सन से क्या आ रही है, रेज आ रही है, लाइट आ रही है, तो ये ऑक्सिन क्या करते हैं, शेडेड पार्ट में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेडेड पार्ट है और यहाँ पे सेल इलोंगेशन होता है, यानी कि सेल बढ़ते हैं, और जब सेल बढ़ते हैं तो क्या होगा, यहां से बेंड हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या करता है, बेंडिंग प्रोवाइड कराता है टुवर्ड्स द लाइट। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे ये दो मार्कर हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, तो क्या है, ये सीधे हैं, यहां से लाइट आई, ऑक्सिन क्या होंगे, यहां चले जाएंगे, और ऑक्सिन क्या करेंगे, इलोंगेशन करेंगे। अब देखो मैंने यहां पे अपनी उंगली लगा ली, तो उंगली लगाई है मैंने शेडेड पार्ट में, इसे मैं ऐसे दिखाता हूं, देखो ऐसे थे, यहां पर शेडेड पार्ट है, तो ऐसे करके यहां पे ऑक्सिन आ जाएंगे और सेल इलोंगेशन होगा। अब देखो मैंने यहां पे साइड में उंगली लगाई है, मतलब यहीं पे सेल इलोंगेशन होगा, इसी वजह से ये क्या हो गया, बेंड हो गया। ठीक है, तो ऑक्सिन शेडेड पार्ट में चले जाते हैं, वहां पे इलोंगेशन होता है सेल का, और फिर वहां से क्या होता है, वो बेंडिंग प्रोवाइड कराता है टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, गिबरेलिंस क्या करता है, प्रोमोट करता है स्टेम ग्रोथ को। जो स्टेम होती है उनकी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, गिबरेलिंस की वजह से होती है। साइटोकिनिन्स एक हार्मोन है जो सेल डिवीजन में प्रमोट करता है, यानी सेल डिवीजन कराता है, और ये फ्रूट और सीड के अंदर मिलते हैं। ठीक है, फ्रूट और सीड्स के अंदर आपका साइटोकिनिन्स मिलते हैं प्लांट के, जो कि सेल डिवीजन करते हैं वहां पे। एक और हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। जैसे गर्मियों के टाइम पे जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो प्लांट पानी लूज ना कर दे तो कुछ पत्तियां गिर जाती है, यानी उनकी ग्रोथ खत्म हो गई, तो वहां पर एब्सिसिक एसिड काम करता है, जिससे पत्तियां गिर जाती है या फिर कह लो लीफ विल्टिंग हो जाती है। ठीक है, एक सवाल है, What are the advantages and limitation of electrical impulse in multicellular organism? Multicellular organism में क्या एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का और क्या लिमिटेशन है, और केमिकल सिग्नल्स का यूज क्यों होता है? तो देखो एडवांटेज तो है रैपिड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, ये बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है इसके अंदर, और रिफ्लेक्स एक्शन जैसे काम ये परफॉर्म कराता है। ठीक है, हमने ह्यूमन बॉडी में देखा था रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। लिमिटेशन क्या है, ओनली रीच सेल्स कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू, ये हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, नर्वस टिश्यू जहां जहां पे है वहीं पर ये काम कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट कराने के लिए क्या चाहिए, न्यूरॉन चाहिए, यानी नर्वस सिस्टम चाहिए। सेल्स नीड टाइम टू रीसेट, यहां पे क्या है, सेल्स नीड टाइम टू, या रेस्ट लिख लो या रीसेट भी चलेगा। Cells need time to rest after generating impulse, so it cannot continuously create and transmit impulses. सेल को जो न्यूरॉन है उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ताकि अपने आप को रीसेट कर ले, या फिर ये कह लो अपने आप को रेस्ट करा ले। ठीक है, क्योंकि सेल भी काम करते हैं तो वे भी थक जाते हैं, तो उन्हें टाइम चाहिए ताकि वो रीसेट हो जाए, जिससे वो कंटिन्यूअस वे में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट और क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी दोनों चीजों की वजह से, लिमिटेशन की वजह से केमिकल सिग्नल का इंपॉर्टेंस है। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट? जो हमने देखा था टच मी नॉट प्लांट में मूवमेंट आया था, तो वो मूवमेंट डिफरेंट कैसे है शूट टुवर्ड्स लाइट जब मूव होता है, यानी ग्रो करता है, तो डिफरेंट कैसे है? वैसे मैंने अभी बताया है आपको कि टच मी नॉट प्लांट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स वगैरह केमिकल सिग्नल जाते हैं, और वहां पे वाटर रेगुलेशन की मदद से सेल के शेप चेंज होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट आता है। ठीक है, और वो क्या है, विदाउट ग्रोथ मूवमेंट है। लेकिन जो ये सूट लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, सूट यानी अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, तो भी जाके क्या हो रहा है, मूवमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो यानी क्या है, ये ग्रोथ वाले मूवमेंट है, और ये होते क्यों है, केमिकल्स की वजह से।
हॉर्मोन्स की वजह से। ऑक्सिन क्या कराता है, बेंडिंग कराता है टुवर्ड्स लाइट। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो लीव है टच मी नॉट प्लांट का लीव या फिर सेंसिटिव प्लांट है, वो मूवमेंट और ये जो सूट्स लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, इनमें क्या फर्क है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।